बात है, एक छोटे से गांव में 15 साल का लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन को जादुई कहानियां और रहस्यमय बातें बहुत पसंद थीं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह खुद किसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन अर्जुन जंगल में टहल रहा था जब उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली। किताब के पन्नों पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे और वह चमक रहे थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक हल्की सी नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उस किताब में लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से इस किताब को पढ़े तो वह जादुई दुनिया में प्रवेश कर सकता है। अर्जुन ने जिज्ञासा से भरा एक मंत्र पढ़ा और अचानक ही सब कुछ बदल गया। वह एक घने चमकते जंगल में पहुंच गया था जहां पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे और हवा में रंग बिरंगी रोशनी तैर रही थी। वहां उसने एक बौना देखा जिसका नाम रुद्र था। रुद्र ने उसे बताया कि यह जादुई दुनिया है जहां हर जीव जादू जानता है, लेकिन किसी ने वर्षों से यहां प्रवेश नहीं किया था। रुद्र ने अर्जुन से मदद मांगी। वह उसे एक रहस्यमयी फूल की खोज पर ले गया जो केवल पूरे चांद की रात को खिलता था और जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं। वह फूल उनके जादुई राज्य को बचा सकता था जो एक काले जादूगर की काली छाया से घिर गया था। अर्जुन और रुद्र ने मिलकर जंगल की गहराई में उस फूल की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयां और अद्भुत प्राणी मिले, जैसे उड़ने वाले चमकते पक्षी जो राह दिखाते थे और बात करने वाले पेड़ जो रहस्यों से भरे हुए थे। आखिरकार कुछ हुआ। एक काली छाया उनके सामने प्रकट हो गई। यह वही काला जादूगर था। उसने अर्जुन पर हमला करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने अपनी सच्ची नीयत और साहस का इस्तेमाल किया। अचानक उस फूल से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने काले जादूगर को दूर धकेल दिया और उस जादुई दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। रुद्र ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा कि वह हमेशा जादुई दुनिया का हिस्सा रहेगा। फिर अर्जुन को वापस अपने गांव भेज दिया गया। लेकिन उसके पास अब वह किताब थी जो हर बार उसे उस जादुई दुनिया में वापस ले जा सकती थी। तब से अर्जुन हर पूर्णिमा की रात उस जादुई दुनिया में जाता, नए रहस्यों की खोज करता और अनगिनत रोमांच का हिस्सा बनता। एक बार की बात है,